ये साल मंगल का साल है। जी बहुत बहुत घटनाएं हमने देखी हैं, हो रही हैं। जी और ऐसा माना जाता है कि देखिए भगवान शिव की जो आराधना करते हैं उन्हें मंगल दोष मुक्त हो जाता है या उसका प्रभाव कम आता है। तो इस मंगल के साल में ये जो सावन आ रहा है इसमें हम भगवान शिव की आराधना करेंगे, तो क्या इसका असर इस साल पे दिखेगा और कैसे शिव मंगल के साल में हमें बचा पाएंगे? समुद्र मंथन की भी कथा सावन से जोड़ी जाती है कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जो हलाहल विष निकला था वो भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। जी की प्रतिमा भी देखते हैं और हम शिवलिंग भी देखते हैं। हम जो रुद्राभिषेक करते हैं वो शिवलिंग पे करते हैं, शिव जी की प्रतिमा पे नहीं करते। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि शिव जी की प्रतिमा पे रुद्राभिषेक करें, शिवलिंग पे ना करें? ऐसा क्यों है? उल्लेख आता है, किसी का त्रेता से उल्लेख आता है, किसी को भगवान राम ने स्थापित किया है, तो किसी को जो है सूर्य भगवान ने स्थापित किया है, किसी को चंद्रमा ने स्थापित किया है। तो वहाँ देवत्व है और किसी भगवान शंकर स्वयं उत्पन्न हुए हैं। तो अभी लोगों को आज की भ्रांतियाँ, लोग घर में शिवलिंग रखते हैं। क्या घर में शिवलिंग रखना ठीक है? और अगर पूजन अर्चन करते हैं तो ये जो संकट आया है या जो बाधाएं आ रही हैं, जो देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उस पर भी रोक लगेगी। हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं, सभी लोग ऐसी प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से भगवान शंकर। आप इसको प्लीज़ बताइए, कावड़ यात्रा क्या है, शास्त्रों में कहाँ उल्लेख था इसका, और ये ठीक है कि नहीं है? नहीं, हर हर महादेव। आज हमारे बीच श्रीधरानंद महाराज जी मौजूद हैं, जो मनकामेश्वर महादेव के पीठाधीश हैं। आज हर हर महादेव महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले लोगों के बीच में एक आशा उठती है कि ये मनकामेश्वर महादेव क्या है, इसके बारे में आप बताओ। देखिए, मनकामेश्वर महादेव मंदिर अति प्राचीन स्थान है और इनका जो पुराणों में उल्लेख आता है, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में, वो कामेश्वर तीर्थ के रूप में मिलता है। प्रयाग महत्व में भी इनका उल्लेख आया है। और त्रेता में भगवान राम जब संगम क्षेत्र में आए थे, भरद्वाज आश्रम का ये परिधि थी पहले, और भगवान जब संगम क्षेत्र में आए तो उन्होंने भी भगवान मनोकामेश्वर का जलाभिषेक किया था, पूजन किया था सीता जी के साथ, और उनकी जो यात्रा सफल संपन्न हो ऐसी कामना की थी। और यहीं से भगवान यमुना पार किए थे चित्रकूट जाने के लिए। तभी से भगवान यहाँ विद्यमान हैं और जो भी सच्ची श्रद्धा से इनका जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करता है, निश्चित रूप से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराज जी, ऐसा माना जाता है कि इस समय विष्णु भगवान सो गए हैं, जी शिव भगवान ही उठे हैं, पालनहार वही धरती कर रहे हैं। जी जी। पर शिव को तो हमने ये सुना था, शिव तो नाशक है, विध्वंस करते हैं, डिस्ट्रॉयर है। पर इस समय शिव लोगों का उद्धार कैसे कर रहे हैं? इस समय शिव वो विष्णु की भूमिका कैसे निभा रहे हैं? देखिए, इस समय भगवान विष्णु शयन में हैं और जो सृष्टि का संचालन है वो भगवान शंकर के ही हाथ में रहता है इस 4 मास में। और ये समुद्र मंथन की भी कथा सावन से जोड़ी जाती है कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जो हलाहल विष निकला था वो भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। भगवान उसी समय से फिर नीलकंठ के रूप में जाने लगे थे और उससे जो भगवान को ताप उत्पन्न हुआ था उसको देखते हुए देवताओं और भक्तों ने भगवान का जलाभिषेक किया था। उस जलाभिषेक से भगवान को जो है संतुष्टि मिली थी। इस प्रकार ये जो सावन का महीना है, इसमें भी जो भी भक्त उनका जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करता है, निश्चित रूप से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ जी। तो महाराज जी, अगर मेरे को मनोवांछित फल कोई पूर्ति करनी है या मेरे को कुछ मनोवांछित फल चाहिए, तो अगर मैं अगर नास्तिक हूँ और मुझे इस चीज़ को जानना है शिव जी के बारे में, तो मैं क्या क्या पूजा विधि करूँ और कैसे सावन में करूँ कि मुझे शिव की कृपा प्राप्त हो और मुझे शिव में बिलीफ पैदा हो? देखिए, भगवान शंकर तो सरल हैं और जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शंकर को रुद्राभिषेक अति प्रिय है। इसलिए सावन मास में जब भी समय मिले, सोमवार के समय तो बहुत भीड़ होती है शिवालयों में, जल्दी रुद्राभिषेक कर नहीं पाते हैं, मगर पूरा महीना भगवान शंकर को समर्पित है सावन का। और जिस दिन भी अगर ऐसा संयोग बनता है तो रुद्राभिषेक निश्चित रूप से करना चाहिए। उससे हमारा जो मनोरथ है या हमारी जो इच्छाएं हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। आप देखिए कि यही सावन का महीना था जब पार्वती जी ने भगवान शंकर को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, और इसी सावन में भगवान शंकर प्रसन्न हुए थे और उनको जो है वर के रूप में प्राप्त हुए थे। तो निश्चित रूप से सभी
की जो इच्छाएं हैं या जो मनोरथ हैं वो इस सावन में प्राप्त होता है। भगवान का जैसे भी हमको पूजन करने का समय मिले, और रुद्राभिषेक तो विशेषकर उसमें कई पदार्थ भी बताए गए, जैसे रुद्राभिषेक दूध से भी होता है और गंगा जल से भी होता है, कुशोदक से होता है, अष्टगंध से होता है, शहद से होता है, गन्ने के रस से होता है, अनार के रस से होता है। तो जो भी उपलब्धि या जो भी सामग्री हमारे पास उपलब्ध हो, निश्चित रूप से उससे भगवान का रुद्राभिषेक करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हम इस जीवन में अच्छे कार्य कर सकें और हम मुक्ति को प्राप्त करें। एक प्रश्न महाराज जी मेरे दिल में उठता है कि हम शिव जी की प्रतिमा भी देखते हैं और हम शिवलिंग भी देखते हैं। हम जो रुद्राभिषेक करते हैं वो शिवलिंग पे करते हैं, शिव जी की प्रतिमा पे नहीं करते। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि शिव जी की प्रतिमा पे रुद्राभिषेक करें, शिवलिंग पे ना करें? ऐसा क्यों है? देखिए, जहाँ भी आप स्वयंभू शिवलिंग पाएंगे वो शिवलिंग के रूप में ही भगवान प्रकट हुए हैं। ज्योतिर्लिंग भी देखिए आप शिवलिंग के रूप में, वो उनका ही प्रतीकात्मक चिन्ह है भगवान शंकर का। उसमें ऐसा कोई, आजकल क्या है, मूर्तिकार हो गए हैं, वो उनका स्वरूप बनाने लगे हैं, पर जो पुरातन से जो परंपरा चली आई है वो शिवलिंग की ही परंपरा है। तो हमको जो है शिवलिंग के ऊपर ही पूजन अर्चन करना चाहिए। आज की जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो तो आज की हैं, पर जो शिवलिंग है ये पुरातन प्राचीन है। किसी का सतयुग से उल्लेख आता है, किसी का त्रेता से उल्लेख आता है, किसी को भगवान राम ने स्थापित किया है, तो किसी को जो है सूर्य भगवान ने स्थापित किया है, किसी को चंद्रमा ने स्थापित किया है। तो वहाँ देवत्व है, और किसी भगवान शंकर स्वयं उत्पन्न हुए हैं। तो अभी जो आप मूर्ति के रूप में देख रहे हैं वो एक मूर्तिकार ने तैयार किया है, और जो हमारे प्राचीन शिवलिंग है वो लिंग के रूप में है। इसलिए निश्चित रूप से शिवलिंग की ही पूजन अर्चन करनी चाहिए, इसमें भेद करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान शंकर घट घट में वास करते हैं, जो जहाँ भी सच्ची श्रद्धा से पूजन करता है। देखिए, शिवलिंग का इतिहास होना चाहिए, कुछ प्राचीन होना चाहिए। कहते हैं, हम लोग मानते हैं कि अगर शिवलिंग के ऊपर 11,000 या 1100 रुद्राभिषेक किसी भी शिवलिंग के ऊपर कर दिए गए हों, वो अपने आप में ही सिद्ध हो जाता है, और उससे निश्चित रूप से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो कोई अगर भक्त यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर में आके रुद्राभिषेक करवाना चाह रहा है तो उसको कैसे पद्धति है, क्या फॉलो करना है, और किसका रुद्राभिषेक यहाँ पर होता है? सारे टाइप के रुद्राभिषेक यहाँ पर होते हैं? देखिए, सावन में चूँकि रुद्राभिषेक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक मंदिर की तरफ से नियम बनाया गया है कि रुद्राभिषेक की जो भी समय होगा वो मंदिर निश्चित करेगा। और जो भी आचार्य, बहुत ऐसे होते हैं कि जो आचार से संबंधित होते हैं, तो जो भी जिस आचार से कराना चाहे वो उसकी रुचि के अनुसार है, मगर मंदिर में उनको एंट्री करानी पड़ेगी। उनको समय दिया जाएगा। यहाँ 12 बजे से लेके शाम 5 बजे तक रुद्राभिषेक होते हैं। एक बार में 4 रुद्राभिषेक होते हैं। हाँ जी। तो निश्चित अपने अपने समय में रुद्राभिषेक कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है। अगर एग्जाम्पल मैं कोई गरीब घर से, जिसके पास इतना धन नहीं है कि वो महादेव का रुद्राभिषेक करवा सके, तो अगर उसको खुद की उसकी दिली इच्छा है कि उसको रुद्राभिषेक करना है, तो घर में ऐसी वो क्या पद्धति फॉलो करे जिससे कि उसका इतना धन भी ना खर्चा हो, मंदिर में भी नहीं आ पाए और उसका रुद्राभिषेक भी हो जाए? देखिए, सबसे सरल उपाय हमने आपको बताया कि गंगा जल से भी रुद्राभिषेक होता है। हाँ जी। जो आपने जहाँ धन की बात की है, तो गंगा जल तो आप समझिए सामान्य रूप से मिल जाता है। और भगवान को कभी भी ऐसा नहीं है कि धन खर्च करके ही प्रसन्न किया जाता है। भगवान शंकर तो सरल हैं, उनको जलाभिषेक करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। उनको हमारी भावनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए। वो किस रूप में पहुंच रही हैं ये हमारे ऊपर है, क्योंकि भगवान श्रद्धा देखते हैं, ना कि पैसा देखते हैं। तो हम जलाभिषेक भी कर सकते हैं, गंगा जल से भी रुद्राभिषेक करते हैं। बहुत सी रुद्राभिषेक की सामग्री हमारे घर में ही रहती है, उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारी श्रद्धा है कि हमको रुद्राभिषेक करना है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ माध्यम बनेगा और आप रुद्राभिषेक कर सकेंगे। उसमें ज़्यादा कोई ऐसे पैसे की बात नहीं है। और आचार्यों का भी ऐसा कोई दक्षिणा का वो नहीं रहता है। बहुत से आचार्य ऐसे हैं कि जो सामान्य रूप दक्षिणा में भी कर देते हैं। तो हमको करने की, जब जिस दिन हम ठान लेंगे कि हमको आज रुद्राभिषेक करना है, भगवान कुछ ऐसा संयोग जरूर बिठा लेंगे कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। लोगों को आज की भ्रांतियाँ, लोग घर में शिवलिंग रखते हैं, क्या घर में शिवलिंग रखना ठीक है? देखिए, जो हमारी प्रतिदिन की पूजा है, वो शिवलिंग, अगर वो उनको भगवान शंकर के प्रति आस्था है, तो स्वाभाविक है कि वो रोज़ नहीं जा सकते किसी शिवालय में, तो वो शिवलिंग रख सकते हैं। पर ऐसा माना गया है कि मकान के अंदर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए।
आंगन में शिवलिंग का स्थापना करनी चाहिए खुले में, और उनका मंदिर अगर बना सकें, अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो मंदिर बनाना चाहिए, और उसमें जो है भगवान शंकर का पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान घट घट में वास करते हैं, जिस श्रद्धा से हम पुकारेंगे भगवान उस श्रद्धा से हमारे सामने आएंगे और हमारी जो है रक्षा करेंगे। हाँ जी महाराज, ये साल मंगल का साल है, बहुत बहुत घटनाएं हमने देखी हैं, हो रही हैं, और ऐसा माना जाता है कि देखिए भगवान शिव की जो आराधना करते हैं उन्हें मंगल दोष मुक्त हो जाता है या उसका प्रभाव कम आता है। तो इस मंगल के साल में ये जो सावन आ रहा है, इसमें हम भगवान शिव की आराधना करेंगे, तो क्या इसका असर इस साल पे दिखेगा और कैसे शिव मंगल के साल में हमें बचा पाएंगे? देखिए, भगवान शंकर से सभी ग्रह डरते हैं, मंगल अकेले नहीं। हाँ जी। राहु का दोष हो तो भगवान शंकर को प्रसन्न कीजिए, आप राहु का दोष कम हो जाएगा। केतु का दोष हो तो केतु की अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना कीजिए, उनका जलाभिषेक कीजिए। सभी ग्रह भगवान शंकर से डरते हैं, और अगर कोई ऐसी ग्रह बाधा ज़्यादा भी उत्पन्न होती है तब भी हम सोमवार अगर भगवान को जलाभिषेक करते हैं तो सभी ग्रह बाधा दूर हो जाती है। जहाँ तक जो इस समय मंगल का जो आपने बताया है का देश पे प्रभाव पड़ रहा है, तो सावन में अगर हमारे देश चूँकि सामाजिक देश है और यहाँ जो है सनातन परंपराओं का बड़ा मान सम्मान किया जाता है, तो निश्चित रूप से अगर सावन में सभी श्रद्धालु भारतवर्ष वाले और अगर पूजन अर्चन करते हैं तो ये जो संकट आया है या जो बाधाएं आ रही हैं, जो देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उस पर भी रोक लगेगी। हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं, सभी लोग ऐसी प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से भगवान शंकर इन घटनाओं को कम करेंगे और सुख समृद्धि का संचार होगा। अभी आधा साल बचा हुआ है, लोग कई कह रहे हैं, कई ज्योतिषी कह रहे हैं कि और बहुत ज़्यादा भयानीय घटना होने वाली हैं। तो इस सावन में कोई मनुष्य चाहता है कि उसके परिवार के साथ या उसके साथ ऐसी घटनाएं ना घटे बचे हुए मंगल के साल में, तो इस सावन में वो क्या प्रतिक्रिया फॉलो करे जिससे महादेव खुश हो और साथ ही साथ उसके जीवन जो बचे हुए साल में उसकी वो करे, उसकी रक्षा करे? देखिए, सावन में 4 सोमवार पड़ते हैं, 2 रुद्राभिषेक 2 प्रदोष पड़ते हैं और एक नाग पंचमी होती है। तो हम तो ये चाहेंगे कि सभी श्रद्धालु जो भगवान का सावन का सोमवार है चारों, उसमें व्रत रखें, प्रदोष व्रत रखें और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करें। निश्चित रूप से भगवान शंकर उनके ऊपर कृपा करेंगे। और देखिए, अगर मनुष्य जीवन लिया है तो समस्याएं तो रहती हैं, एकदम समस्या खत्म हो जाएगी ऐसा कोई व्रत नहीं है, न ऐसी कोई पूजा पद्धति है। हमको अगर इस जन्म में मनुष्य तन मिला है तो हमको कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारा प्रारब्ध कुछ होगा। अगर हमारा पूर्व जन्म का कुछ बचा होगा उसको अगर हमको भोगना है या काटना है तो निश्चित रूप से हमको थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। हाँ, मगर ऐसा कोई कष्ट ना आए जो हम सहन ना कर पाएँ, उसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जो सावन में सोमवार व्रत रहेंगे, प्रदोष व्रत रहेंगे, उनकी सभी कामनाएं भी पूरी होंगी और उनके कष्ट भी कम होंगे। देखिए, कोरोना जैसी महामारी आई और उसमें भी सावन आया था, तो जहाँ जहाँ शिवालय थे, मंदिर थे, उनको सबको बंद कर दिया गया था, मगर उनका पूजन अर्चन निरंतर चलता रहा। आपने देखी कि इतनी बड़ी समस्या आने के बाद भी आज देश जहाँ के तहाँ खड़ा हुआ है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अंतर आया था। और जिनको जीवन में समस्याएं आई थी उन्होंने व्रत किए, पूजन अर्चन किए, निश्चित रूप से भगवान ने उनको उससे उभारा और आज सब सुख समृद्धि का जीवन जी रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं मनकामेश्वर मंदिर की जो हम स्थापना हुई है वो अकबर के किले के पास हुई है। तो ऐसा पॉसिबल है बहुत बार कि मुगल शासकों ने इसको तोड़ने की भी कोशिश करी होगी, इसको हटाने की कोशिश करी, कभी कैसा कोई इतिहास में वर्णन है जिसमें ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिलता है, पर कहते हैं कि जब ये बनाया जा रहा था किला तो ये 2-3 बार बनते बनते गिर गया था। तो उनके जो अकबर के मौलवी हैं उनसे जब पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसमें ऐसा पाया जाता है कि उन्होंने ये बताया कि इसके पश्चिम में किला के एक सिद्ध शिवालय है, वहाँ पूजन कर अगर की जाए तो उसके बाद इसका निर्माण किया जाएगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो उन लोगों के द्वारा यहाँ पूजन अर्चन किया गया था और फिर इस किला का निर्माण हुआ था। तो जोधा भी जब यहाँ रही हैं वो भी इस भगवान मनोकामेश्वर का पूजन अर्चन के लिए आती रही हैं और उन्होंने भी भगवान शंकर का पूजन किया है, क्योंकि इस तरफ एक जोधा द्वार दिखता है जो भगवान मनकामेश्वर को जोड़ता है। हाँ जी महाराज जी, इस सावन में कावड़ शब्द, कावड़ यात्रा, कावड़ शब्द बहुत यूज़ होता है, आप इसको प्लीज़ बताइए, कावड़ यात्रा क्या है, शास्त्रों में कहाँ उल्लेख था इसका और ये ठीक है कि नहीं है?
नहीं, कांवड़ ठीक है। देखिए, कांवड़ की शुरुआत जो है मनोकामना से हुई थी। हाँ जी। और ये देखा गया है कि जो हमारे ज्योतिर्लिंग या हमारे जो सिद्ध शिवालय हैं, जब हम अपनी कामना करते हैं और उसकी अगर पूर्ति हो जाती है तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हम संगम का जल लाकर आपके ऊपर जलाभिषेक करेंगे। तभी से ये कांवड़ की शुरुआत हुई है। कांवड़ पवित्र और अच्छा भगवान को पाने का एक उपाय है। मगर यह है कि अभी अभी देखा गया है कि थोड़ा कांवड़ में के रूप में जो उत्पात होने लगा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। सच्ची श्रद्धा से कांवड़ उठाना चाहिए और जिस इष्ट के ऊपर हमें जलाभिषेक करना है उसकी कामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपने देखा है कि गर्म रहती है रास्ते, धूप में कांवड़िए चलते रहते हैं, उनके पैरों में छाले आ जाते हैं, तो वो घोर तपस्या है, कठोर तपस्या है। कलयुग में वैसे ही कहा गया है कि भगवान का नाम ही भर रहेगा, कोई तपस्या नहीं कर पाएगा। मगर आप कांवड़ को देखेंगे अगर, तो वो एक तपस्या ही है कि हम इतनी गर्मी में उस कांवड़ को लेके और भगवान शंकर को जहाँ हमने मन्नत मांगी रहती है वहाँ जाके हम जलाभिषेक करते हैं। तो भगवान शंकर को पाने के लिए या देवताओं को पाने के लिए कलयुग में जितना भी हम कर सकें, कहते हैं यहाँ तो जो भी करेंगे हम हमको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि कलयुग में हमको समय नहीं मिलना है। और जो युग थे उसमें कहीं ना कहीं भगवान के अवतार हुए हैं, भगवान जल्दी प्राप्त हुए हैं। पर कलयुग में इतना ज़्यादा मोह माया का जाल फैल गया है कि हमको पूजन पाठ और तपस्या करने का समय नहीं मिल पाता है। तो निश्चित रूप से सावन के महीने में जो कांवड़िया कांवड़ उठाते हैं उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है और उनके दुख दर्द भी दूर हो जाते हैं। हाँ जी महाराज। तो कांवड़ शब्द जो है वो महादेव से ही जुड़ा हुआ है कि हम महादेव को ही जल चढ़ाए कि हम किसी भी इष्ट को चढ़ा सकते हैं जाके? नहीं, ये सावन में ही कांवड़ उठाई जाती है और ये भगवान को ही। वैसे तो सबके इष्ट अलग होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सबके इष्ट भगवान शंकर ही है। मगर चूँकि सरलता का भाव भगवान शंकर के ऊपर होता है और इस समय सृष्टि का संचालन भी भगवान शंकर के पास ही होता है, तो भगवान शंकर के लिए ही कांवड़ उठाई जाती है। और उसमें बहुत लोग बाबा धाम जाते हैं, बहुत विश्वनाथ जी जाते हैं। आप अगर उत्तराखंड की बात करें तो देखिए वहाँ जो है जो नीलकंठ महादेव हैं वहाँ लोग जाते हैं, तो गढ़मुक्तेश्वर जाते हैं। तो जहाँ सिद्ध शिवालय आसपास होते हैं, जितनी जिसकी श्रद्धा होती है, देखिए ये एक श्रद्धा का भी विषय है। हर आदमी इतना चल भी नहीं पाता है दूर दूर तक, तो ये एक श्रद्धा का केंद्र है। और आप समझिए इसी से हमारी परंपराओं का हमको आकर्षण होता है कि देखिए लाखों कांवड़िया एक साथ जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। तो ये निश्चित रूप से पवित्र और कांवड़ जो है लोगों को जीवन में अगर ऐसा अवसर मिले तो ज़रूर कांवड़ लेकर, और भले ही नज़दीक के जो शिवालय हैं उसमें जलाभिषेक करना चाहिए। उससे सुख समृद्धि की संचार होता है जीवन में। मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इस मनकामेश्वर महादेव में आपको कभी अनुभूति, आप बहुत टाइम से यहाँ रह रहे हो, आपको कभी अनुभूति हुई है कि महादेव ने आपको साक्षात दर्शन दिए हो, या कुछ ऐसा चमत्कार हुआ हो उस मंदिर में जो कभी ऐसा आपको लगा हो कि चमत्कार हुआ है आपकी ज़िंदगी में, महादेव ने कैसा कुछ चमत्कार किया? देखिए ऐसा है कि ये स्थान चमत्कारों से भरा हुआ है। हाँ जी। ये बहुत प्राचीन स्थान है और बहुत सिद्ध स्थान है। यहाँ बैठने से जो आध्यात्म की अनुभूति होती है, आप जैसे ही प्रवेश करेंगे आपका संचार शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि हम ऐसे, भगवान का इतना आकर्षण है। आप उनके गर्भगृह में जाइए तो उनको देखिए तो देखते ही रह जाइए। भगवान के शिवलिंग में आकर्षण है। और रहा चमत्कार की बात, तो आपको हम खुद उदाहरण बताएं कि हमको जब इस मंदिर के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हमने आज विचार किया कि ये हो जाता, तो दूसरे दिन उस विषय का व्यक्ति हमारे पास पहुंच जाता है। ना उसका कोई संपर्क रहता है, ना वो पहले से जुड़ा हुआ होता है। वो किसी पूजन के लिए आता है, किसी बात के लिए आता है, मिलता है। जब उससे विषय पूछा जाता है तो उसी विषय का व्यक्ति मिलता है। हाँ जी। तो आप समझिए कि लाखों ऐसे चमत्कार हैं कि जो लोगों से सुनने को मिलते हैं, जो कभी आए थे जिनके पास 1 रुपया नहीं था, मगर आज वो अरबपति हैं, करोड़पति, मात्र मनोकामेश्वर भगवान की कृपा से है। बहुत से IAS IPS जो है भगवान शंकर की कृपा से हैं। बहुत से जज जो है भगवान शंकर की कृपा से मनोकामेश्वर में जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया, आज वो बड़े बड़े पदों पर हैं। तो निश्चित रूप से चमत्कार है। आज भी अगर हम लोग यहाँ भगवान का बेलपत्र या भगवान की कोई भी वस्तु उठा के दे देते हैं, कोई अगर
जघन्य बीमार हो और जिसको डॉक्टरों ने बोल दिया हो कि ये ठीक नहीं हो रहा है, और अगर हम लोगों ने भगवान की इच्छा अनुसार, हम लोगों के बोलने से नहीं होता है। देखिए इस स्थान का महत्व है, हम लोग तो मात्र उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और अगर हम लोग बोल देते हैं इच्छा से कि आप जाइए और ये दे दीजिएगा, वो ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा भी हुआ है कि चमत्कार हुआ है। जो लोग कोमा में चले गए हैं वो भी वापस आए हैं। तो चमत्कारों से भरा हुआ है भगवान मनोकामेश्वर का दरबार। यहाँ जो भी सच्ची श्रद्धा से आता है कोई खाली नहीं जाता है। निश्चित रूप से उसको सभी जो उसने कामना की है वो प्राप्त भी होता है, और वो जीवन में खुशहाल हैं। ऐसा आपको इसलिए भी समझ में आएगा कि आप जब सोमवार को यहाँ आएंगे तो लाखों श्रद्धालु लाइन में लगे मिलेंगे आपको। हाँ जी। जो सुबह 4 बजे से मंदिर खुलता है और वो 2 बजे रात को आ जाते हैं, और वो लगातार दिन भर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सब लाइन में लगे रहते हैं। और रात्रि 1-2 बजे जब पुलिस खाली कराती है मंदिर को, तब जाके मंदिर खाली होता है। ना रात भर दिन भर दर्शन चलते रहते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, तभी हम जाते हैं। और तो ये मनोकामेश्वर भगवान का चमत्कार है, और हम लोग देख रहे हैं कि उनकी कृपा। आज आप देखिए कि कितना बड़ा जीर्णोद्धार हुआ है, निर्माण हुआ है, और भगवान का मंदिर जो है सुंदर बन गया है। तो निश्चित रूप से वो जब चाहते हैं और जो इच्छा करते हैं वो श्रद्धालुओं के ऊपर कृपा करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।